Dear students, welcome to the class of Political Science. Today, we will discuss the modern Indian thought, in which we will focus on M.K. Gandhi, which is also known as Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi, Bapu और फादर ऑफ नेशन. तो आप सभी का स्वागत है. आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारतीय चिंतन, मॉडर्न इंडियन थॉट, जिसमें हम मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, महात्मा गांधी, बापू, फादर ऑफ नेशन, इन सभी नाम से हम जानते हैं. और ये हमारे आसपास बचपन से हम इनके बारे में सुन रहे होते हैं. तमाम सारे इनकी जो फिलॉसफी है, इनका जो चिंतन है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है. तो जैसे कि बाकी चिंतनकारों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उनके जीवन पे फोकस किया, क्योंकि उस समय के काल परिस्थिति और विचारों को देखते हुए किसी भी विचारक को समझना जरूरी है. तो महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में भी जब हम समझते हैं तो उनके जीवन पे एक नजर डालना जरूरी है. गांधीज लाइफ, उनका जीवन क्या है, जीवन में क्या क्या हो रहा है. बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे पोरबंदर में, गुजरात में, आज के समय का गुजरात. लेकिन उस समय वो काठीवारा एजेंसी थी, जो पोरबंदर स्टेट हुआ करता था. वहां पे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ करता था. जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय अलग अलग प्रेसिडेंसी में इंडिया बटा हुआ था, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, चेन्नई या मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज के समय में चेन्नई है, मद्रास प्रेसिडेंसी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी. अलग से उस समय गुजरात नाम का कोई स्टेट नहीं था, ऑल्दो भाषा के नाम पे गुजरात हुआ करता था. बाद में, काफी बाद में, इंडिया के आजाद होने के बाद जब गुजरातियों ने प्रोटेस्ट किया, तब वो बॉम्बे से अलग होता है. उस समय भी महाराष्ट्र का एक पार्ट रहता है, महाराष्ट्र से अलग होकर एक महाराष्ट्र बनाया जाता है और दूसरा गुजरात बनता है. तो वो काठियावाड़ा एजेंसी में, बॉम्बे में, कह सकते हैं उस समय के बॉम्बे, आज का जो गुजरात है, पोरबंदर में पैदा होते हैं. हिज फादर करमचंद उत्तम चंद गांधी सर्व्ड एज ए दीवान. ये जरूरी है. एज अ पोरबंदर स्टेट, जैसा हमने बताया कि पोरबंदर स्टेट उस समय हुआ करता था, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंदर आता था. तो वहां के दीवान हुआ करते थे. दीवान का मतलब वहां के, कह सकते हैं, चीफ मिनिस्टर जैसे वहां के चीफ मिनिस्टर होते थे. और एक अपर मिडिल क्लास जो स्टेटस है वो मेंटेन करते थे गांधी जी. अपर मिडिल क्लास के, या काफी कह सकते हैं गरीब नहीं थे, रिच थे. और इनके पिताजी बाद में दूसरी जगह पे सेटल होते हैं. इन 1847 हिज फादर लेफ्ट पोरबंदर, पोरबंदर छोड़ के सेटल इन राजकोट. वहां पे राजकोट का जो प्रेसिडेंसी होती है, उसमें ये फिर से वहां के दीवान बन जाते हैं और वहां पे सर्व करते हैं. जहां पे इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, महात्मा गांधी की या मोहनदास करमचंद गांधी की शिक्षा दीक्षा शुरू होती है, वो वहां से स्कूल ज्वाइन करते हैं राजकोट में ही, और आगे की पढ़ाई. बचपन में अगर हम देखें तो स्कूलिंग के समय ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मार्ट थे या बचपन से ही इनके अंदर अद्भुत प्रतिभा थी. ये सब चीजें इनके अंदर नहीं थी. खुद भी अपनी जो बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इनकी फेमस बुक है, इसको याद रखिए, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसमें ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें ये लिखते हैं कि बचपन से लेकर बड़े होने तक वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं ट्रूथ के साथ. और बहुत खुले तौर पे इस बुक के अंदर अपनी जो कमियां हैं उसको भी उजागर कर देते हैं. तो बचपन में खुद बताते हैं कि वो बहुत स्मार्ट, ऑल्दो पढ़ने में उनका इंटरेस्ट था, तीव्र बुद्धि के थे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते थे क्लास में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, या फिर जो ऐसी दूसरी चीजें स्पोर्ट्स हो उसमें भी कोई बहुत अच्छा नहीं करते. और एक तरह से इनके अंदर एक हीन भावना भी थी, क्योंकि ये देखने में छोटे थे और इनके साथ के जो सहपाठी या क्लासमेट्स जो होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, काफ़ी स्ट्रांग होते थे. तो उसकी वजह से इनके अंदर एक हीन भावना है, जो कि अपनी बुक में वो लिखते भी हैं कि वो तमाम सारी चीज़ें, इसलिए जब स्कूल पीरियड में ही तमाम सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं, जैसे मीट खाना, क्योंकि इनको लगता है कि मीट खाने से मैं भी स्ट्रांग हो जाऊंगा, इन लोगों की तरह एक्टिव हो जाऊंगा, स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट करूंगा, बाकी चीज़ों में एक्सीलेंट करूंगा. लेकिन ये बहुत सालों तक नहीं चलता है
तो इस तरह की तमाम दूसरी चीजें भी करते हैं। अपने आप को एक शाई व्यक्ति हैं, जो शर्मीले कह सकते हैं, बचपन से काफी शर्मीले हैं। तो शर्मीले व्यक्ति हैं, इसलिए अपनी बातों को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों को खुल के नहीं बोल पाते, और तमाम सारी झिझक को, शर्म को तोड़ने के लिए वो कई बार नैतिक अनैतिक काम भी करते हैं, जो अपनी पुस्तक में वो लिखते भी हैं। इसके बाद अगर हम देखें, एट द एज ऑफ 13 ही गॉट मैरिड विथ कस्तूरबा। कस्तूरबा, जो कस्तूरबा गांधी, उस समय कस्तूरबा कपाड़िया हुआ करती थी, बाद में इनको गांधी जी से मैरिज हो जाती है। तो 13 साल की उम्र में ये शादी होती है और 14 साल की उम्र में ये कस्तूरबा रहती हैं। दोनों की शादी होती है। तो फिर से अगर उनके बुक का रेफरेंस देखें, द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका रेफरेंस देखें, तो उसमें कहते हैं कि उस समय मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था, और इनके कई भाई कजिन्स की भी शादी एक ही दिन की जाती है। तो एक दिन करने से वो फेस्टिव टाइप का माहौल होता है, बहुत फेस्टिव। तो ये कहते हैं कि मुझे शादी जैसा नहीं फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वीट्स खाने को मिल रही है या कुछ फेस्टिवल है, हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं। इस तरह की चीजें उनके दिमाग में चलती हैं। बाद में धीरे धीरे जो है वो उस चीज को समझ जाते हैं और काफी जो है कि रियल लाइफ में आ जाते हैं। उनको अच्छा लगता है अपनी वाइफ के साथ, और इस हद तक अच्छा लगता है कि जिस समय उनके पिताजी जब 1885 में गुजर रहे होते हैं, उस समय भी वो अपनी वाइफ के साथ होते हैं और अपने पिताजी की सेवा नहीं करते। तो ये जो गिल्ट रह जाता है उनके, वो भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस तरह की चीजें ओपनली लिखते हैं कि मैं उस समय अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें उनके मन मस्तिष्क पे प्रभाव तो डाल रही थी, अलग अलग तरह की चीजें हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है अभी तक भी ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं कर रहे हैं। बाद में इन जनवरी 1988 ही एनरोल्ड एट समलदास कॉलेज इन भावनगर स्टेट। भावनगर स्टेट में चले जाते हैं, वहां पे कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। कॉलेज के बाद ये जाते हैं इंग्लैंड। उस समय यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते थे, वो अगर अपर मिडिल क्लास के हैं, जो अफोर्ड कर सकते थे, वो जाते थे इंग्लैंड। तमाम सारे लोग जा चुके थे, लेकिन इनकी फैमिली, जो इनकी माता जी थी, वो काफ़ी कंजर्वेटिव थी, कह सकते हैं कंजर्वेटिव। इनके पिताजी भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड आदमी थे, लेकिन वो गुजर चुके थे। इनकी माता जी ने काफ़ी इसका विरोध किया कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय तक जो धार्मिक मान्यताएं ये आ गई थी कि हाँ, समुद्र के ऊपर चलना गलत बात है, समुद्र को पार करना अपने आप में गलत बात है हिंदुओं के लिए। तो लेकिन ये उस मान्यताओं को तोड़ के ब्रिटेन में जाते हैं और वहाँ पे जो लॉ पढ़ने की कोशिश करते हैं, और लॉ पढ़ते भी हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं वहाँ उसके बाद में ये वापस इंडिया आते हैं। इसी के बाद वहाँ से 3 साल पढ़ाई करने के बाद वो वापस इंडिया आते हैं। इंडिया में ये अपनी प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस शुरू करने का मतलब ये बॉम्बे में आ जाते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ऑल्दो जैसे हमने बताया कि लंदन में ये काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, उनके तौर तरीके, एटिकेट, बहुत से लोग जैसे ये खुद भी बोलते हैं कि डांस वहाँ का सीखने की कोशिश करते हैं। बस एक चीज़ जो छोड़ दी थी उन्होंने, मीट खाना, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें वो कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश कल्चर या वहाँ का जो लोकल कल्चर है उसमें जेल हो जाए और अपनी अर्निंग कर सके। जो इंडिया लौट के अगर वो आते हैं तो लॉयर बने, एक अच्छे लॉयर बने, जिस तरह से बाकी सब उस समय के बड़े बड़े लॉयर हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि इनका नेचर शाई था, ये बहुत ज़्यादा कोप अप नहीं कर पाते। जब इंडिया आते हैं तो एक लॉयर की तरह ये सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उसमें तमाम तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं या तमाम तरह से अलग तरह से जिरह करनी पड़ती थी। आर्गुमेंटेशन जो होता था वहाँ पे अलग तरीके से होता था। ना ही ये दूसरी चीज़ों में तेज थे कि जो सेटिंग होती थी कि ब्रिटिश जो जजेस होते थे उनके साथ घुल मिल के काम करना, ये भी इनको बहुत अच्छा नहीं आता था। तो एग्जाम्पल भी देते हैं अपनी बुक में कि किस तरह से उनको आर्गुमेंट करने में डर लगता है, कांपने लगते हैं, इस तरह की चीज़ें भी बताते हैं। बाद में वो वहाँ से निकल आते हैं तो वो काम भी नहीं कर पाते। अब एक बेरोजगार की तरह है। अब बेरोजगार है तो इनको इनके एक दोस्त ने बताया कि अफ्रीका की एक कंपनी है जो शिपिंग कंपनी है, उसको लॉयर की ज़रूरत है और सैलरी देगा